असलकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बहुत बेहतर हूँ। और ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, ये है लास्ट मंडे का। और संडे को मैं अपने नेल्स वगैरह करवा के अपना डाई वगैरह चेंज करवा के आई थी, तो आज है मंडे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि देखें कि बालों में कटिंग से वॉल्यूम भी आ गया है और बालों का कलर वगैरह सारा दिखा रही थी, क्योंकि रात को मैं आई ना तो मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैं सो गई। सुबह उठी, मैं फ़्रेश वगैरह हुई और आप लोगों को नेल्स वगैरह दिखाए। मेरी तबीयत यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी सी डाउन फील हो रही थी, लेकिन बस फिर मैंने हिम्मत करके थोड़ी बहुत वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की, क्योंकि एक तबीयत डाउन होती है, एक एक्सट्रीम डाउन होती है। इस पॉइंट पे आके मेरी तबीयत एक्सट्रीम डाउन नहीं थी। और तो बस यहाँ पे जो है वो थोड़े बहुत काम भी थे, और उसके बाद बस मैंने जल्दी से कपड़े वगैरह चेंज किए। और मेरे भाई की जो है ना वो आज बर्थडे थी, तो हम लोग जा रहे थे थोड़ा बहुत बाहर। सबसे पहले हम लोगों ने एक जगह पे जाना था, हम लोग वहाँ पे गए और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और इस पॉइंट तक भी तबीयत मेरी बिल्कुल अब ठीक फ़ील हो रही थी। थोड़ा बहुत मुझे पेन था, मेरी कमर में दर्द हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे बुखार होने वाला है, लेकिन आई वॉज़ फाइन। मतलब एक बंदा होता है ना, वो स्टेबल होता है, उठ रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, तो मैं ठीक थी। सबसे पहले हम लोग आ गए थे जे डॉट पे शॉपिंग करने के लिए। मैं पूरे एक वीक के बाद व्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि आप चीज़ें जो है ना वो भूल जाते हो, आपने क्या उस टाइम सोचा होता है और फिर क्या हो जाता है। और ऊपर से पीछे से शोर भी आ रहा होगा, मम्मा के घर हूँ, ड्राइंग रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ से कभी गाड़ियाँ, रिक्शे, तो ये सब चीज़ें जा रही हैं। तो मेरी भाई की बर्थडे थी, उसे मुझे गिफ्ट करना था, उसके साथ लेके आई थी। मैंने उससे पूछा उसे क्या चाहिए, तो उसे ये वाला परफ्यूम पसंद आया था, जे डॉट का जनान। तो उसके लिए मैंने जो है ये वाला परफ्यूम लिया। उसके अलावा मैंने अपने लिए भी परफ्यूम वगैरह देखे, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था। मैं जे डॉट का सबसे जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो 502 है, वो मेरे पास रखा हुआ था, तो फिर मैंने नहीं लिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे डाइनर्स पे, डाइनर्स के ऊपर भी ऑफ़ लगा हुआ था। फिर हम लोग आए जलबरी पे, और यहाँ पे मैंने देखे ड्रेसेस वगैरह, लेकिन इतना मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे मुझे एक ये वाला ग्रीन वाला ड्रेस अच्छा लगा था, ये था आई थिंक 3500 का, लेकिन ये था एक्सेल साइज़ में ना, तो फिर लो फिर इसकी फ़िटिंग वगैरह करवाओ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने जो है ना वो नहीं लिया था, स्किप कर दिया था मैंने। ये इस तरह से जो है वो था, कलर इसका मुझे बहुत ज़्यादा ना प्यारा लग रहा था समर के लिहाज से। उसके बाद फिर शर्ट्स वगैरह देखी, मैं भाई को कह रही थी देख लो, और मैंने अपने लिए भी देखनी थी, लेकिन ना फिर मुझे कोई समझ ही नहीं आई। अच्छी मुझे लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों ना मेरे दिल को नहीं लग रही थी। अच्छी लग रही थी, दिल को नहीं लग रही थी, ऐसे कि थोड़ी सी ना यहाँ पे आके फिर मेरी तबीयत अजीब सी हो गई थी। तो बस ऐसे ही रैंडमली मैंने वीडियो बनाई, साथ में मेरा भाई देख रहा था, तो उसको कोई भी जो है वो पसंद नहीं आई। उसने कहा बस मैंने परफ्यूम ही लेना है, उसको शर्ट कोई नहीं पसंद आ रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये पता नहीं कौन सी ब्रांड पे आई थी, हाँ सॉरी, ये डाइनर्स पे आई थी। और यहाँ पे मम्मा को ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा था ना मेरे लिए, लेकिन इसके साथ अगेन फ़र्शी शलवार थी। अब मैं फ़र्शी शलवार ना पहनना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा मम्मा मेरा बिल्कुल दिल नहीं है पहनने का, तो मैंने कहा नहीं ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे ये था 3500 का सेल पे, तो फिर छोड़ दिया। उसके बाद मेरी कज़न थी, उसने जो है ना वो अपने लिए अबाया वगैरह देखना था, तो हम लोग एक अबाया वाली शॉप पे आ गए। यहाँ पे इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी अबायों की, और ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, प्राइसेस वगैरह भी इनकी सही थी। आई थिंक उन्होंने 5000 के 2 अबायाज़ परचेज़ किए थे। तो वैरायटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा थी। पूरी शॉप ही मीरपुर ख़ास में थी। ये सारी इसमें आप लोगों को अबाया वगैरह, स्कार्फ़ वगैरह, स्टॉलर्स वगैरह मिल जाएंगे। ये देखें, ये भी कितना प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और ये आई थिंक कह रहे थे 3500 का, लेकिन ये 3000 का, 2800 रुपीज़ का दे देंगे। उसके बाद मम्मा ने कुछ यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह देखनी थी, वो देखी। और मैंने भी कुछ ग्लास वगैरह देखने थे, तो मैं भी यहाँ पे उनके साथ जो है वो ग्लास वगैरह देखने के लिए लग गई। और फिर इन्होंने जो चीज़ें फ़ाइनल करनी थी वो ली, और मैंने क्या लिया मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। और ये वाले ग्लास ना मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि इस तरह के मुझे ना बड़े वाले साइज़ में नहीं चाहिए थे, इसी तरह के इसी उसमें छोटे में चाहिए थे। मतलब ये साइज़ होता, डिज़ाइन वही होता, लेकिन वो थे नहीं यहाँ पे। तो बस फिर मम्मा ने जो चीज़ें यहाँ से लेनी थी वो चीज़ें यहाँ से ली।
अच्छा, कुछ-कुछ बातें जो है ना मुझे वो भूल भी गई हैं। व्लॉग मेरे पास रखा हुआ था, मैंने कहा चले मैं वॉइस ओवर करके पोस्ट कर देती हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ गायब हैं? क्या हैं? कहाँ हैं? तो बस भई मैं जो है एक वीक से गायब ही हूँ। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। उसके बाद ज़ारा को घर छोड़ के आए थे तो ऑब्वियसली टॉयज़ लिए बिना तो हम घर जा नहीं सकते। ज़ारा ने हमारी एंट्री बंद कर देनी थी। तो यहाँ पे बस उसके लिए हम लोगों ने टॉयज़ वग़ैरह देखे और उसके लिए यहाँ पे टॉयज़ वग़ैरह लेंगे। ये वाला एक हमें इतना क्यूट लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, तो ये देखा। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ खाया नहीं हुआ था तो हम लोग आ गए थे फिर केएफसी पे। केएफसी पे यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम वग़ैरह ली। बाकी सब लोगों ने जो है वो अ, थोड़ा बहुत खाया, लेकिन मुझे भूख ही नहीं थी तो फिर मैंने जो है ना वो बस आइसक्रीम खाई। और उसके बाद मम्मा के घर ही आए थे डायरेक्ट, क्योंकि मेरे भाई की बर्थडे थी। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने बैठ के बर्थडे जो ये सेलिब्रेट किया। अच्छा, इस पॉइंट तक भी ना मेरी तबीयत होता है ना कि थोड़ी तबीयत डाउन हो रही हो, बस मुझे ये हो रहा था कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे बुखार होने वाला है। लेकिन आई वाज़ फाइन, मतलब बेहतर थी। मुझे नहीं पता था कि तबीयत कोई इतनी एक्सट्रीम ख़राब हो जाएगी बैठे-बैठे। कि मुझे बर्थडे के बाद हम लोगों ने बर्थडे वगैरह की है तकरीबन रात 11 बजे के करीब, और 12 बजे फिर हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास। 2 बजे आई थिंक हम लोग हैदराबाद एडमिट हुए हैं आगा खान में। तबीयत मेरी एक्सट्रीम डाउन हो गई थी, तो ये थोड़ी बहुत शॉपिंग थी जो मैंने की थी। तो ये भी फिर मैंने 2-3 दिन बाद आप लोगों के साथ वीडियो बनाई थी। हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ गए थे, ठीक है ना। और अभी भी आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर आ जाएँ और अल्लाह ताला जो है वो मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। साथ-साथ आप लोग शॉपिंग देख लें, साथ-साथ मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ। और ये मैंने एथनिक से ली थी, ये 3700 की मिली थी, वैसे 5000 की शर्ट थी। मैंने आइडिया से एक बॉडी मिस्ट लिया था, एक परफ्यूम लिया था, उनके ऊपर भी ऑफ़ लगा हुआ था। फर्स्ट स्टेप पे मुझे ये बैग बहुत अच्छा लग रहा था और मम्मा को भी अच्छा लग रहा था, तो उन्होंने कहा तुम ये ले लो। और ये था 9000 रुपीज़ का। इसके ऊपर आई थिंक सेल वगैरह नहीं थी, ये उनकी न्यू अराइवल में था ना। तो इसके अंदर ना इसका छोटे वाला बैग भी है, साथ में एक बहुत प्यारा कीचेन भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और एक और मैंने बॉडी मिस्ट लिया था, ये ईडन रोब से लिया था, ये बहुत ही प्यारा है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। ये 1000 या 900 रुपीज़ का है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा लाइमलाइट से मैंने ये ड्रेस लिया था, लेकिन अभी मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं जब पहनूँगी दिखा दूँगी। ये 10,000 का मिला, इसके ऊपर भी अगेन कोई सेल नहीं थी। ये 3 पीस है और फुली एम्ब्रॉयडर्ड है। और उसके अलावा लाइमलाइट से मैंने ये वाले इयररिंग्स लिए थे। ये वाले इयररिंग्स मैंने लिए थे कि मैं अपनी बर्थडे पे जो है ना वो पहनूँगी, और बर्थडे वगैरह मैंने सेलिब्रेट करनी थी। लेकिन अब ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह मैंने की थी। बैग मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ ना ये पाउच निकला था और साथ इसके ये वाला कीचेन निकला था। और मेरे पास ना इस कलर का बैग था भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो मैं अपना बैग जल्दी से सेट कर लेती हूँ। पुराने बैग से सारा सामान मैंने इस वाले बैग में शिफ्ट किया। मेरे पास वो वाला था और अब मैंने ये वाला लिया है। फर्स्ट स्टेप के बैग्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, मेरे पास पहले भी है। मंडे की रात को हम लोग हॉस्पिटल एडमिट हो गए थे, ठीक है। फिर मेरी रिपोर्ट्स वगैरह हुई, मुझे ड्रिप्स वगैरह लगी, मुझे पेन बहुत ज़्यादा था, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डाउन थी, वॉमिटिंग थी साथ में। मतलब मेरे कोई इन्फेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें इन्फेक्शन आ रहा था, हालांकि ऐसा कोई भी मसला नहीं था। 2-3 दिन पहले 2 वीक्स पहले मैंने चेक भी करवाया था डॉक्टर को, सब चीज़ें थी, तब भी जो है वो सब चीज़ें ठीक थी। अचानक पता नहीं कहाँ से इन्फेक्शन आया मेरे अंदर। ये आप देखिए मेरा कितनी जगह से ब्लड निकला हुआ है। ये तो हम लोग डिस्चार्ज होने के बाद घर चले गए थे, फिर 3 दिन बाद मैं दोबारा आगा खान आई हूँ चेकअप के लिए। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ठीक है ना। अभी भी मेरी रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक आएँ। बस जिस दिन से मैं सैलून से वापस आई हूँ ना, मंडे से लेके आज संडे का दिन है, 1 हफ़्ता हो गया मैं बीमार ही हूँ, ठीक है। मैं आगा खान आ रही हूँ, जा रही हूँ, सुबह जा रहे हैं तो शाम में वापस आ रहे हैं, एक दिन जा रहे हैं तो अगले दिन वापस आ रहे हैं। मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है ना, मतलब बैठे बैठे क्या हो गया मुझे नहीं पता, नज़र है क्या नहीं। क्योंकि एक चीज़, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो, बिल्कुल सेट हो, और अचानक आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, अचानक आपके अंदर कोई इन्फेक्शन निकल आए और कुछ दिन पहले आप बिल्कुल ठीक हो। तो पता नहीं अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, नज़र है, जो भी है। बस आप लोग बहुत सारी दुआ करिएगा कि मेरी 1 वीक बाद दोबारा जो है वो टेस्ट होगी, रिपोर्ट होंगी, वो सारी क्लियर आएँ। अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, क्योंकि मैंने बहुत दर्द बर्दाश्त किया है। मुझे इतना शदीद पेन रहा है कि मुझे रातों को नींद भी नहीं आ रही है। तो अब कुछ बेहतर है, कुछ ठीक हूँ। आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन।